सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। सो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे कॉमन नेम्स पढ़े थे। इस क्लास में हम कॉमन नेम लिखना जानेंगे। क्या बात क्लियर है? हर किसी का कॉमन नेम हम नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है और जिसका हम लिख सकते हैं, उन्हीं कॉमन नेम्स को हम लिखेंगे। तो मेरे साथ नए पेज में नई हेडिंग डालिए, राइटिंग कॉमन नेम्स। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा रियल नेम होता है, जो आधार कार्ड में होता है उसको हम रियल नेम बोलते हैं, वो IUPAC नेम हो जाता है। और जो हमारा घर पे नाम होता है उसको एज अ कॉमन नेम यूज कर सकते। क्या बात क्लियर है? तो इसके अंदर पहला जो हमारे पास आता है, स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड। शब्दों पर ध्यान रखें, स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर इस तरह के कोई कंपाउंड जो कि स्मॉलेस्ट है उसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? देखिए, हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, C डबल बॉन्ड O। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप क्यों बोलते? देखिए, यहां पर H आ सकता है, OH आ सकता है, NH2 आ सकता है। हम लोग स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन तो कंपलसरी है ही है, जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, तो उसका C डबल बॉन्ड जो हमने ले लिया है। यहां पर हमने कोई चेन नहीं ली इसके साथ, और यहां पर इसके जो कंपोनेंट्स आते हैं, हैलोजेंस के लिए हैलाइड X आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, OH आ जाएगा एसिड के लिए। क्या बात क्लियर? तो इसको हम फॉर्म ग्रुप बोलते हैं, यानी कि हमको सिर्फ फॉर्म लगाना है। फॉर्म, किसी भी कंपाउंड में हमको फॉर्म लगाना है। जैसे कि देखिए, अगर मैंने एग्जांपल लिया HC डबल बॉन्ड O OH, ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसको लिखते हैं हम फॉर्म, और ओइक का फॉर्म O फॉर्मिक एसिड, FORMIC फॉर्मिक एसिड। क्या बात क्लियर है? सेकंड देखिए, HC डबल बॉन्ड OH। देखिए, ये आपका एल्डिहाइड है और H लगा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे इसको फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म LDEHYD, एल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर हमने लगा दिया HC डबल बॉन्ड O NH2, इसको लिखते हैं हम फॉर्मामाइड, फॉर्म AMID, फॉर्मामाइड। क्या बात क्लियर? देखिए ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई? सो क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास और कितने कितने आते हैं। तो फोर्थ हमारे पास देखिए, अगर मैंने लगा दिया HC डबल बॉन्ड O और यहां पर हमने लगा दिया Cl। क्या बात क्लियर? तो इसको बोलेंगे फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल OYL, OL क्लोराइड हम लगाते थे, यहां पर लगाएंगे फॉर्माइल क्लोराइड, फ्लोराइड, कुछ भी लगा सकते हैं। अगला देखिए, फिफ्थ हमारे पास है HC डबल बॉन्ड O OR, इसको बोलेंगे अल्काइल। अल्काइल किसके लिए यूज किया है? R के लिए यूज किया है। और फिर लगा देंगे फॉर्मेट। क्या बात क्लियर? देखिए ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ नंबर, HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। देखिए, दोनों ही फॉर्मिक एसिड से बने, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है? सेवेंथ देखिए, अगर मैं ले लिया HCN, H जुड़ा है और साथ में Cl लिया है, इसको बोलेंगे फॉर्मोनाइट्रिल, फॉर्मोनाइट्रिल। या इसको हम हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बात क्लियर है? एडिशन ऑफ HCN हम पढ़ेंगे,
हाइड्रोकार्बन में। 8th में देखिए, अगर मैं इसको HNC ले लेता हूं तो इसको बोलेंगे फॉर्मो आइसो नाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई? सो माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड है हमारा इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप एंड मेन चेन। देखिए फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन दोनों ही मिलाकर 2 कार्बन है, देन नोन एज एसिड। एसिड यहाँ पे होता है और जो हमने फॉर्म पढ़ा था वो प्रीफिक्स होता है PREFIX, पहले लग जाता है। क्या बात क्लियर है? इस टाइप का कुछ ग्रुप होता है, इस पे HOH कुछ भी लग सकता है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। पहला CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर हमारे पास आ जाएगा OH। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बात क्लियर है? सेकंड देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बात क्लियर है? इसको बोलते हैं हम एसिड अमाइड। नेक्स्ट देखिए C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड O और हमने यहां पर ले लिया Cl, इसको बोलते हैं एसिटाइल ऑयल। ऑयल का YL और यहां पर ले लेंगे क्लोराइड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OR, इसको हम लेंगे अल्काइल। अल्काइल कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जिसको हमने R के लिए डिनोट किया है, और यहां पर हम ले लेंगे एसीटेट। क्या बात क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट सिक्स्थ है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है? सेवेंथ देखिए CH3 CN, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिटो साइनाइड। और 8th हमारा है CH3NC, इसको बोलेंगे एसिटो आइसोनाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? कुछ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखिए, इनके नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहला हमारे पास है एसीटोफिनोन। इसका स्ट्रक्चर होता है PH यानी बेंजीन, उसके बाद इसमें लगा होता है डबल बॉन्ड, कीटोन होता है। क्या बात क्लियर है? देखिए डबल बॉन्ड O CH3 PH यानी बेंजीन से जुड़ा है। अगला एग्जांपल देखिए बेंजोफिनोन, बहुत बार नाम आ चुका है इनका। ये कुछ इस टाइप का होता है, यहां पर डबल बॉन्ड O होता है और यहां पर PH होता है और यहां पर भी PH होता है, मींस दोनों तरफ बेंजीन होता है, इसमें एक तरफ CH3 होता है। क्या बात क्लियर है? एक और देखिए एग्जांपल HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक फॉर्मिक। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर और फिर लिखेंगे एनहाइड्राइड। प्लीज नोट डाउन कीजिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब जगह इनका नाम यूज होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, आई रोट कंप्लीट रामायण इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए इन फ्रंट ऑफ यू तो नहीं, मैंने आपसे पहले ही लिख दिया जिससे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। थर्ड देखिए इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप एंड मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप एंड मेन चेन दोनों ही होना चाहिए, एज ओनली माय गॉड 3 कार्बन्स नोन एज प्रोपियोन। ये हमारा प्रोपियोन ग्रुप है, प्रोपियोन ग्रुप।
क्या बात क्लियर है? प्रोपियन यहाँ पे एक प्रीफिक्स है, क्या बात क्लियर है? प्रीफिक्स है। प्रोपियन ग्रुप इस टाइप का दिखता है। तो यहां पे देखिए प्रोपियोनिक एसिड है 1, 2 एंड 3, ये प्रोपियोन अमाइड है, ये प्रोपियोनल क्लोराइड है, ये अल्काइल प्रोपियोनेट है, ये प्रोपियोन एल्डिहाइड है, ये प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड है। क्या बात क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कीजिए और देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी में ही हमारे पास है प्रोपियोन नाइट्राइल और प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर हमारा 3 कार्बन वाला कंप्लीट होता है। चलिए 4 कार्बन वाला देखते हैं। सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर 4 कार्बन आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन को मिलाकर, तो उसमें हम लगा देते हैं ब्यूटायर। क्या लगा देते हैं? ब्यूटायर ग्रुप कुछ इस टाइप का होता है। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायर अमाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर आइल। देखिए यहाँ पर सब में आइल लगा है, फॉर्माइल में भी, फॉर्मो में भी लगा है, एसिड में भी लगा है, और थर्ड में भी लगा है, फोर्थ में भी लगा है। क्या बात क्लियर है? सब में आइल लगा है, इसका ध्यान रखें। अल्काइल ब्यूटायरेट, अब देखिए साइनाइड में देखिए ओ लगा है, यहाँ पर सभी में ओ लगा था। 1, 2, 3, 4 जितने भी केसेस हमने देखे थे सब में ओ लगा था, इस बात का ध्यान रखें। ब्यूटायरोनाइट्रिल, ब्यूटायरो आइसोनाइट्रिल और ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप एंड मेन चेन हैज ओनली 5 कार्बन्स, 5 कार्बन नोन एज वेलेर। वेलेर कुछ इस टाइप का ग्रुप होता है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए कभी कभी एन लगा हुआ होता है, क्योंकि एक नॉर्मल चेन है, इसी टाइप से हम एन वेलेरिक एसिड लगा देते हैं। ऐसा हम ब्यूटायर में भी करते हैं, एन ब्यूटायर। क्या बात क्लियर है? तो ब्यूटायर और वेलेरिक में हम एन लगा सकते हैं। प्रोपियोन में लगाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रोपियोन, एसीटाइल और फॉर्मल में तो लगता ही नहीं है। यहाँ पर भी हम एन लगा सकते हैं, एन वेलेर अमाइड, ये वेलेर एनहाइड्राइड, वेलेराइल क्लोराइड। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर अल्काइल वेलरेट हो जाता है, वेलेरो, देखिए ओ सब में आ रहा है, नाइट्राइल, वेलेरो आइसोनाइट्राइड और वेलेरिक एनहाइड्राइड। प्लीज नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ना है। क्या बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? प्लीज कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलेरिक के अंदर देखिए अब इसके अंदर 5 कार्बन आ चुके हैं। 5 कार्बन आने की वजह से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आप देख सकते हैं ये आइसो ग्रुप है। क्या बात क्लियर है? इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आइसो वेलेरिक एसिड। बस इसमें आगे एन नहीं आएगा, एन तब आएगा जब बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो। क्या बात क्लियर है? ऐसे यहां पर देखिए अल्काइल आइसो वेलरेट, वेलरेट। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, इसी टाइप से आप सभी फंक्शनल ग्रुप को आइसो में चेंज कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? देखिए क्या हम इसको नियो में चेंज कर सकते हैं क्या? तो देखिए नियो कुछ इस टाइप का होता है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये नियो बना है, इसके बाद कोई दूसरा कार्बन C डबल बॉन्ड O आता है, तब इसको नियो बोलेंगे। अगर आप इस टाइप से कर दोगे C डबल बॉन्ड O, तो ये नियो ग्रुप नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज नॉट अ नियो ग्रुप। नियो मतलब चौराहा, चौराहा के बाद कोई दूसरी गली आती है, उससे कुछ जुड़ा हुआ होता है, तो ये पूरा ग्रुप एज ए नियो कहलाएगा। लेकिन हमको अभी 5 तक ही पढ़ना है। क्या बात क्लियर है? प्लीज इस बात को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास 3 कार्बन्स एंड 1 डबल बॉन्ड एट सेकंड कार्बन फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन। तो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, इससे सेकंड पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्राइल ग्रुप। इसका एक्राइलिक एसिड, एक्राइल अमाइड, और देखिए एक्राइल और फिर से YL नहीं आया है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा अल्काइल एक्राइलेट, एक्राइल ओ नाइट्रिल, एक्राइल आइसोनाइट्रिल,
एक्राइलिक एनहाइड्राइड, एक्राइल एल्डिहाइड। क्या बात समझ में आई? क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। कीटोन नहीं आता है, हमने इतने सारे केसेस देख लिए, कीटोन नहीं आया है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट, 4 कार्बन एंड 1 डबल बॉन्ड एट सेकंड कार्बन फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन। ये हमारा कार्बोनिल कार्बन, इसके फर्स्ट एंड सेकंड के बाद लगा है डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं क्रोटोन ग्रुप। हमने जब कॉमन नेम्स के पढ़े थे उसमें हमने क्रोटोन भी पढ़ा था। क्या बात क्लियर है? तो क्रोटोन अब भूल जाइए क्योंकि हमने उसकी नेमिंग करना सीख लिया है। देखिए क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोन अमाइड, यहां देखिए यहां वाईएल लगा हुआ है, सिर्फ जो हमने इससे पहले जो पढ़ा था एक्राइल, उसमें वाईएल वापस नहीं लगा था और सभी में वाईएल लगा है। क्या बात क्लियर है? अल्काइल क्रोटोनेट, यहां पर देख लीजिए क्रोटोन लिख लिया, यहां पर फिर भी ओ है, मुझे लगा था क्रोटोन आइट्रिल हो जाए, क्रोटोन नाइट्रिल, लेकिन अब ओ लगाकर फिर नाइट्रिल को दर्शाया गया है, मींस इसमें किसी भी नेम में ओ को नहीं छोड़ा है। क्या बात क्लियर है? इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। क्रोटोन फिर से ओ फिर आइसोनाइट्रिल, क्रोटोनिक एनहाइड्राइड और क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स है। देखिए ये एसीटोन है, ये एसीटोफिनोन है, दो तरफ पी है तो बेंजोफिनोन हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड, इस तरफ CH3, एक तरफ सिर्फ H है। ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, अगर एक और PH आ जाता तो ये बेंजोफिनोन बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए। और ये सारे कॉमन नेम्स आपको लिखवा दिए गए हैं, इनको बस देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या बात क्लियर है? आगे देखते हैं, चलो। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और कॉमन एग्जांपल्स देखिए, 1 2 3 प्रोपाइल इन, 1 पर इन है इसीलिए 1 इसको बताया नहीं है। आइसोब्यूटाइल 1 2 3 एंड 4, देखिए आइसोब्यूटाइल है और साथ में इन लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 पर डबल बॉन्ड है। देखिए हाइड्रोजन साइनाइड आपको पता ही है। मिथाइल एसिटाइलिन इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, जब हम प्रिपरेशन करेंगे तब इसका पढ़ेंगे। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, देखिए 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल है और उस पर क्या लगा है? क्लोराइड। किसी भी लगा दीजिए 1 नंबर ही मिलेगा क्योंकि 1 नंबर पे लगा है, यहाँ पर लगाएंगे Cl तो कुछ अलग नेम आ जाएगा। आइसोब्यूटाइल 2 क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, ये विनाइलिक ग्रुप है, आपको पता ही है। sp2 से X जुड़ा हुआ क्या होता है? विनाइल। और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल और साथ में अल्कोहल लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम को थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, कभी नाम आता है तो आप आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास अलाइल अल्कोहल, ये हमारे पास अलाइलिक ग्रुप होता है, इससे अल्कोहल जुड़ा है। ये हमारे पास मिथाइल अमाइन है, मिथाइल ये अमाइन ये है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए CH3CN मिथाइल, और ये हमारे पास साइनाइड ग्रुप है इसलिए साइनाइड आ गया है। CH3NC देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड हमारे पास ये दिया गया है, इसको हम एसीटो आइसोनाइट्रिल बोलते हैं और एसीटोनाइट्रिल बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? अब देखिए आइसोसाइनाइड और साइनाइड की विशेषता देखते हैं, जब तक नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बातें थोड़ा सा देख लीजिए राइटिंग कॉमन नेम्स के अंदर। तो देखिए पहला हम साइनाइड्स की बात कर रहे हैं, 4 साइनाइड्स। पहला पॉइंट है इफ वी यूज सफिक्स साइनाइड, अगर हम सफिक्स साइनाइड यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं, कर सकते हैं, क्या कर ही सकते हैं, कार्बन एटम ऑफ साइनाइड इज काउंट, कार्बन एटम ऑफ साइनाइड इज काउंट। क्या बात क्लियर है? इफ वी यूज सफिक्स ओ, सॉरी यहां पर ओ आएगा, देखिए इफ वी यूज सफिक्स ओ साइनाइड, कार्बन एटम ऑफ साइनाइड इज काउंट। देखिए इसका क्या नाम लिखते थे हम? इसका नाम लिखते थे हम एसिटो नाइट्राइल। यहां पे आप इसको प्लीज चेंज कर लीजिए, ओ नाइट्राइल। सॉरी फॉर द स्मॉल मिस्टेक। इफ वी यूज सफिक्स ओ नाइट्राइल, कार्बन एटम ऑफ CN इज काउंट। देखिए हमने यहाँ पे ACET किस लिए लिखा है? ACET हम लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O के लिए, सॉरी CH3CN के लिए, ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए इसमें दोनों कार्बन काउंट हो रहे हैं,
क्या बात समझ में आ रही है? दोनों कार्बन काउंट हो रहे हैं और यहाँ पर ओ नाइट्राइल है। अब मैंने आपको बताया कि हमने जो CH3 C डबल बॉन्ड O को हमने एसिड ग्रुप बोला है। ये ज्यादातर सबके लिए कॉमन है लेकिन साइनाइड के लिए कॉमन नहीं है। वैसे कि ये एसिड ग्रुप से प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, इसका जो रियल नेम है हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है? जब जितने भी मैंने आपको ये ग्रुप्स बताए हैं और जो हमने बताया है वो सभी प्रीफिक्सेस हैं, इनके रियल नेम्स नहीं है। आप प्लीज इस कंक्लूजन को अपने टॉप हेडिंग पे लिख लीजिए। क्या बात क्लियर है? सिर्फ वो प्रीफिक्स है, इनका रियल नेम नहीं है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा सभी में CH3 C डबल बॉन्ड लगा है और साइनाइड के अंदर CH3 C देखिए दोनों कार्बन काउंट रिलेशन में एसिड लगाया है। जब दो कार्बन इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप होते हैं तब एसिड ग्रुप लगाते हैं। अगर हम O नाइट्रिल एज अ सफिक्स लगाते हैं तो कार्बन एटम साइनाइड इज काउंट, बिल्कुल काउंट हो रहा है। इफ वी यूज सफिक्स साइनाइड कार्बन एटम ऑफ CN इज नॉट काउंट। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3 1 2 3 क्या लिखेंगे, प्रोपाइल साइनाइड। इसका भी नाम हमने मिथाइल साइनाइड लिखा था। तो हमने जब साइनाइड सफिक्स लगाया तो देखिए मिथाइल सिर्फ एक ही कार्बन काउंट हुआ है, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है। प्रोपाइल साइनाइड जब लगाया तो देखिए तीनों कार्बन काउंट हुए, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है। क्या बात क्लियर है? सो दोनों पॉइंट्स बिल्कुल लिख लीजिए। इफ वी यूज सफिक्स साइनाइड कार्बन एटम ऑफ CN इज नॉट काउंट। क्या बात क्लियर है? अब देखते हैं फॉर आइसोसाइनाइड्स। इफ वी यूज सफिक्स आइसोसाइनाइड, अगर हम सफिक्स आइसोसाइनाइड यूज करते हैं तो कार्बन एटम ऑफ NC नॉट काउंट होता है। जैसा कि हम यहां पे लिखेंगे 1 2 इथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए इसमें दो इथाइल ही है, दो कार्बन इसलिए इथाइल लिखा है और आइसोसाइनाइड अलग से लिखा है और इसमें हमने इसका कार्बन काउंट नहीं किया है। लेकिन आप बोलोगे सर आइसोसाइनाइड का कार्बन तो कभी काउंट ही नहीं होता। सो माय डियर बच्चा वेट, देखिए 1 2 3 इसका क्या लिखेंगे, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। क्या बात क्लियर है? इसमें भी हमने कार्बन काउंट नहीं किया है, 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल। इफ वी यूज कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन तब भी कार्बन एटम ऑफ NC नॉट काउंट। इन दोनों केसेस में कार्बन एटम ऑफ NC नॉट काउंट। एक आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कार्बिल अमाइन भी है। क्या बात क्लियर है? कार्बिल अमाइन। समझ में आ रही है बात? देखिए ध्यान से प्लीज फ्रेंड्स, कोऑपरेट विथ मी एंड राइट एवरीथिंग। सो क्या बात क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए यहां पर कार्बिल अमाइन भी एक आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम है, कॉमन नेम्स में यूज कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बाइल अमाइन। इसके अंदर भी हमने आइसोसाइनाइड का जो कार्बन है इसको काउंट नहीं किया है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल कार्बिल अमाइन। इसमें भी हमने C को काउंट नहीं किया है। क्या बात क्लियर है? ये कार्बिल अमाइन है, इसको करेक्ट कर लीजिए। सॉरी फॉर द स्मॉल मिस्टेक, प्रिंटिंग एरर। इफ वी यूज सफिक्स O आइसोनाइट्रिल कार्बन एटम ऑफ NC इज काउंटेड। इस केस के अंदर हम काउंट करते हैं। क्या आपको क्लियर दिख रहा है? माय डियर फ्रेंड्स फिर से पढ़ते हैं। इफ वी यूज सफिक्स O आइसोनाइट्रिल कार्बन एटम ऑफ NC इज काउंटेड। जैसे हमने यहाँ पे O नाइट्रिल यूज किया, यहां पर भी देखिए हमने एसिड यूज किया। एसिड मतलब दो का यूज किया, 2 है। इसी टाइप से हमने यहां पर O लगाया तो इस पूरे को लेना है। इसका भी नाम हमने लिख लिया था तो इसका नाम मैं वापस नहीं बताऊंगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस टाइप से NC क्या नाम हो जाएगा, इस पे ले लेते हैं और इस पे ले लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, देखिए इतना ले लेते हैं, इसको बोलेंगे एक कार्बन यहां पर है, सॉरी CH3NC। अब समझ में आएगा। देखिए इसका नाम एसिड, एसिड मैंने ले लिया है। एसिड किस लिए लिया है? 2 कार्बन है इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप, 2 कार्बन होने चाहिए। एसिड फिर हम लगा देते O, फिर लिखते थे आइसोनाइट्राइल। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए क्या मुझे और ताकत लगानी चाहिए इसको समझाने के लिए, या फिर यू आर अश्योर्ड स्टूडेंट, आप श्योर हो चुके हैं कि हमको सबको समझ में आ गया। पाथ टू बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? प्लीज कमेंट मी। माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलीन। ये एलीन क्या होता है, इस पे एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में।
बच्चों को इसका पता नहीं था ये एलिन क्या होता है। ये होता है क्यूमुलेटिव पॉलीन। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। पॉलीइन का भी आपको समझ में आ जाएगा। एलिन कैसा होता है देखिए, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, हाइड्रोजन, ClOH। ज्यादातर तो हाइड्रोजन और हाइलाइड लगा हुआ होता है पर NO2। क्या बात क्लियर है? यानी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन को तो लगे ही रहते हैं, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ये केस आता है। क्या बात क्लियर? हाइलाइड्स या हाइड्रोजन ही होता है प्राइमरली। देखिए कंटिन्यूअस पॉलीइन, देखिए पॉली मतलब बहुत सारे, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो देखिए सी डबल बॉन्ड पॉलीइन, और जुड़ा एक और डबल बॉन्ड जुड़ा। देखिए डबल बॉन्ड जोड़ती जा रही, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स हैं इसमें। क्या बात क्लियर है? इसको बोलते हैं हम एलीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H4। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्या बात क्लियर है? एलीन इसे बोलते हैं। और एलीन देखिए, और ये ले लिया हमने, और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन ले लिया, यहां हाइड्रोजन ले लिया, और यहां भी हाइड्रोजन ले लिया। 1 2 3 एंड 4, C4H4। ये भी एक एलीन है। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये भी एलीन है और ये भी एलीन है। प्लीज ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन आया था मेंस में, एलीन C3H4 में कार्बन्स की क्या क्या हाइब्रिडाइजेशंस हैं। तो देखिए इसकी sp2 है, इसकी sp और इसकी sp2 है। इस टाइप के क्वेश्चंस एलीन के अंदर आते हैं। क्या आप एलीन को बिल्कुल समझ चुके हैं? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है एलीन। एक सबसे छोटा एलीन क्या होगा? स्मॉलेस्ट एलीन ये होगा। कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, स्मॉलेस्ट एलीन। क्या बात की है? प्लीज नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर हमारा एलीन कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक नए पेज पे लिखिए, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन किसी किसी बुक्स में या फिर कोई कोई टीचर्स को पढ़ाता है, या फिर आपके दोस्त कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सो उनको धड़ाधड़ जवाब देने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स दो होते हैं। इसके अंदर जो हमारा पहला आता है उसको बोलते हैं फ्यूज्ड, और जो दूसरा आता है हमारे पास उसको बोलते हैं ब्रिज हेड। क्या बात क्लियर? ब्रिज हेड और फ्यूज्ड। फ्यूज्ड देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो साइक्लिक रिंग है, ये एक दूसरे से चिपक गई है, फ्यूज्ड हो चुकी है। फ्यूज्ड का मतलब दोनों एक साथ चिपक गई। देखिए एक ही बाउंड्री है दोनों रिंग्स के लिए, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्यूज्ड। और ब्रिज हेड में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई साइक्लिक रिंग है, और देखिए ये इस टाइप से हो गया, इसी के अंदर आ चुका है। ये जो कार्बन होता है इनको ही हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बात क्लियर है? दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए फ्यूज्ड के अंदर और एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने है, कुछ इस टाइप से फ्यूज हो चुका है, कुछ इस टाइप से फ्यूज हो चुका है, और इसमें भी देखिए ब्रिज हेड में किसी को नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पल बिल्कुल बारिश करा दी जाएगी, कुछ इस टाइप का हो सकता है, और कुछ
इस टाइप का भी हो सकता है। देखिए जो ये कार्बन आप देख रहे हो, ये वाला जो कार्बन है ये कैसे है, ये कुछ रिंग के आउट ऑफ द प्लेन है इस टाइप से। क्या आप समझ पा रहे हैं? रिंग सिर्फ एक प्लेन में है और इसके ऊपर ये कार्बन यहां पर कनेक्टेड है। क्या बात क्लियर है? इसी में भी ये कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है, फिर दूसरा, फिर ऊपर, फिर नीचे कनेक्टेड है। मींस इस टाइप से बाहर की साइड ये कनेक्टेड है। लेकिन दर्शाने के लिए हम 2D में ही बता सकते हैं। क्या बात क्लियर है? 2D बोर्ड है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन है, सॉरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। क्या बात क्लियर है? तो इनको भी हम क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन्स, जिससे ब्रिज जुड़ा हुआ, जिससे पुल जुड़ा हुआ होता है। पुल क्या होता है? मान लीजिए शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो ना आप, तो देखिए यहां से पुल शॉर्टकट, ये यहां से पुल शॉर्टकट, ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ये है माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये सही पुल है। पुल हमेशा छोटा बनता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा है? ओवर ब्रिज और ये ब्रिज हेड कार्बन। ये ब्रिज हेड कार्बन की बहुत खास बात ये है, ये सबसे बड़ी नालायक क्वांटिटी है। लिख दीजिए नालायक। नालायक किस लिए? इस पे अभी हम जीओसी जब पढ़ेंगे, कुछ भी चीज ज्यादा स्टेबल ही नहीं होती, कुछ भी चीज इस पर स्टेबल नहीं होती। क्या बात क्लियर है? अब वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों स्टेबल नहीं होती। अब देखिए इस कंपाउंड का एक और सिमिलर स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। कुछ अगर इसको 3D में दिखाना होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस टाइप से दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन गई और इस पर ये वाला जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है और ये ब्रिज वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है। क्या बात क्लियर है? इसको कैसे दिखाएंगे देखिए ध्यान से। तो इस टाइप का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे जो क्रॉस निशान लगा है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, ये सिर्फ एक डायग्राम की सिमेट्री की वजह से आया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे जो ब्रिज पर जो कार्बन थे वो है, और ये 6 के 6 कार्बन रिंग के कार्बन है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। प्लीज कमेंट मी। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। पहले हम देखेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। इसमें रूल देखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आता है, फिर देखिए बाईसाइक्लो। ये बाईसाइक्लो कुछ प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। जैसे हमने वहां पे सिर्फ साइक्लो वर्ड यूज किया था, वो भी एक प्राइमरी प्रीफिक्स था। यहां पर बाईसाइक्लो एक्स डॉट वाई डॉट जेड इन कैपिटल ब्रैकेट, मींस जो बिग ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, उसी के अंदर इसको डिनोट करते हैं। उसको हमारे पास वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स में अनसैचुरेशन, सेकेंडरी सफिक्स में आता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? रूल टू राइट कैसे लिखते हैं इसको, प्लीज इस बात को ध्यान रखें। बिगिन नंबरिंग, कहां से स्टार्ट करें? बिगिन नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी छोटा पड़ जाता है। ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी। अभी हम बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात कर रहे हैं। एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ, ब्रिज हेड से स्टार्ट करना, और जिस तरफ आपको लॉन्गेस्ट पाथ मिल रहा है उधर आपको काउंटिंग ले जानी है। देन प्रायोरिटी टू फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। एक्स वाई जेड शुड रिटर्न इन ऑर्डर, एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से और वाई बड़ा होना चाहिए जेड से। यहां पर जो एक्स वाई जेड है ये नंबर ऑफ कार्बन इन रूट, रास्ते में नंबर ऑफ कार्बन जितने मिलते हैं उनकी काउंटिंग है। जब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स वाई जेड क्या चीज है। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रूल्स के बाद हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या था, हमको नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास 2 ब्रिज हेड कार्बन यहां पर भी है और यहां पर भी है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए 1 नंबर इसको दिया मैंने, उसके बाद बोला लॉन्गेस्ट पाथ हमको लेना था। देखिए इधर हमको लॉन्गेस्ट पाथ मिल रहा है, इधर शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो लिखेंगे 2,
फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये हमने नंबरिंग कर दी है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए, क्या इसके पास कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, मींस कोई ब्रांच है? बिल्कुल नहीं है। तो हम सीधे बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो, और फिर देखिए x.y.z, सबसे बड़ा x होना चाहिए। देखिए कितने कार्बन है, इनको छोड़ना है। इन दोनों के बीच में पाथ को अचीव किया तो हमको कौन कौन से कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन हर रूट पे मिले। देखिए 3 रूट्स इसके अंदर, पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है और तीसरा रूट ये है। इसीलिए हमने एक्स वाई जेड 3 रूट्स के लिए बताना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहां पे लिख देंगे 4, सबसे ज्यादा 4, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए, उसका थोड़ा y छोटा। तो देखिए 1 और 2, इन दोनों के बीच में 2 ही है, इसलिए 2 लिखेंगे, और फिर डॉट लगा के देखिए इन दोनों के बीच में 0, इसलिए 0 कर देंगे। क्या बात क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई? तो एक्स वाई जेड क्या है? ब्रिज हेड कार्बन से हम जब आते हैं या फिर जाते हैं, जितने भी रूट्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? ये हमने लिख दिया। अब लिखेंगे हम वर्ड रूट। तो देखिए 8 तक, इसलिए हम लिखेंगे ऑक्टेन, और फिर देखिए इसके पास कोई भी प्राइमरी सफिक्स है क्या? एन लगा दिया, क्योंकि कोई अनसैचुरेशन नहीं है, और सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या बात क्लियर है? प्लीज नाम को ध्यान से देखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। प्लीज मुझे आंसर कमेंट कीजिए। देखिए यहां पर भी ब्रिज हेड कार्बन है और यहां पर भी ब्रिज हेड कार्बन है। क्या बात क्लियर है? तो बताइए कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए? तो कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 1 लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 है, तो 2 3 4 5, उसके बाद लेंगे हम 6 7 8 9। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे बाईसाइक्लो, क्योंकि हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है। फिर लिखेंगे देखिए 4 3 0। क्या बात समझ में आई? फिर लिखेंगे नॉनेन। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। तो देखिए अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं तो 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे 1 नंबर देता हूं तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8, पाई बॉन्ड को 8 नंबर मिल रहा है और इधर से पाई बॉन्ड को 7 नंबर मिल रहा है। इसीलिए हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या नाम लिखेंगे? लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर लगाएंगे ब्रैकेट 1 2 3 एंड 4, लिखेंगे 4 डॉट 1 2 3 3 डॉट, यहां पर लगा देंगे 0, और फिर लगाएंगे वर्ड रूट यानी कि नॉन, और फिर 7 पर इन। क्या बात क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो बिल्कुल सही नंबरिंग है 2 3 4 5 6, कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन पाई बॉन्ड को हमको पहले लेना है, इसलिए हमने लेफ्ट वाली रिंग को एज अ मेन प्रायोरिटी पर रखा है। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में 1 2 3 4, तो 4.4.0 आ जाएगा, और फिर हम लिख देंगे डेक 2 इन। प्लीज नोट डाउन कीजिए, अभी और एग्जांपल्स करना है, आपका लेवल बुर्ज खलीफा से भी ऊपर हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। देखिए फ्रेंड्स, जितने आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर होता है, वो क्या करता है, नींबू को काटता है और उसमें से पूरा रस निकाल देता है, और फिर चैलेंज करता है कि इसमें से कोई एक बूंद और निकाल के दिखा दे तो मैं उसको 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो उसी में से क्या होता है, एक लड़का आता है, वो उस नींबू में से एक बूंद की जगह उसमें 4-5 बूंद निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? क्योंकि वो चने बेचता था, उसको प्रैक्टिस थी कि कैसे रस निकालना होता है। सो जैसे ही मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बता दिए, आपने दिमाग में भर लिए, भले आपका दिमाग कितना भी बड़ा हो, आपने सब कुछ याद कर लिया है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं करो तो प्रैक्टिस नहीं बनेगी और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगा। क्या बात क्लियर? अगर सॉल्व होगा तो आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। देख लीजिए यहां से स्टार्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1 के बाद देखिए 2 3, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो। 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां से क्या होता है, ऐसा जंप कर लेते हैं, इधर हम यहां पे जंप कर लेते हैं 7 एंड 8। क्या बात क्लियर है? इसका अल्टरनेटिव देखते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। थोड़ा सा हंसी इस टाइप के क्वेश्चंस में है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 1 नंबर यहां से ले रहा हूं, सो आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 आ गया है। अब देखिए 5 6 और जंप करके 7 एंड 8 आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 के बाद यहां से भी ले जाके आप यहां से जंप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी जंप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब में दो दो कार्बन्स रूट के अंदर आ रहे हैं। जो हमारे ब्रिजहेड कार्बन्स हैं उनके अलावा तीनों रूट्स पर दो दो कार्बन हमको मिल रहे हैं। क्या बात क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो लिखेंगे 2 2 2, फिर लिखेंगे वर्ड रूट ऑक्ट और लिख देंगे एन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 1 मैंने इसको दिया। अब देखिए इस पे सिर्फ 2 कार्बन, इस पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 और 11। क्या आपको नंबरिंग बिल्कुल समझ में आई? सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट पाथ देखना है, वो कहीं से भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम हो जाएगा बाइसाइक्लो 1 2 3 4 एंड 5 1 2 डॉट 2, यहां लिखेंगे अनडेकेन। 11 के लिए अनडेकेन का यूज करते हैं। प्लीज नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैंग किए हैंग कर दीजिए। तो देखिए 1 इसको देंगे 2, क्योंकि हमको प्रायोरिटी देना फंक्शनल ग्रुप को, पर हमको लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी लॉन्गेस्ट पाथ है। हमने लॉन्गेस्ट पाथ इसीलिए लिया क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ है, ना कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से दिया है। 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 7 8। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो, फिर लिखेंगे हम 1 2 3 4 4 डॉट 2 डॉट 0 और फिर हम लिख देंगे ऑक्ट एन और 2 पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने कार्बन काउंट नहीं किया है। क्या बात है? कार्बोनिल कार्बन काउंट नहीं किया इसलिए आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर देखिए अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं 1, तो 2 3 4 5 6 7 8 नंबर मिल रहा है। अगर 1 यहां से स्टार्ट करते तो लेकिन लॉन्गेस्ट पाथ तो लेना ही है, तो 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। इसी वजह से नंबरिंग ये वाली बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात क्लियर है? क्या नाम आ जाएगा? लिखेंगे बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो हमने लिख दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 लिखेंगे 4 डॉट, उसके बाद लिखेंगे 2 डॉट 0 और फिर लिख देंगे हम ऑक्टेन और फिर लिख देंगे हम 1 7 पर, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? प्रायोरिटी पहले कहां चलेगी? हमको ब्रिजहेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है और उसके बाद हमको क्या करना है? लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। उसके बाद हमको फंक्शनल ग्रुप, देन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद हमको देखना है सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बात क्लियर है? देखिए इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें जिससे हमको फायदा हो? तो देखिए फंक्शनल ग्रुप को पहले फायदा होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या नाम हो जाएगा? लिखेंगे बाइसाइक्लो 1 2 3 एंड 4 4 डॉट 2 डॉट 0 और फिर हम लिख देंगे ऑक्ट। ऑक्ट पर 7 पर इन लगा देंगे और 2 पर लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्या बात क्लियर है? तो हमारा यहाँ पे बाईसाइक्लो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम स्पाइरो क्या होता है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मन नहीं मान रहा था, सोचा आपको थोड़ा और परेशान कर दिया जाए, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इसका हमारा बाईसाइक्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो इस कार्बन से स्टार्ट कीजिए या फिर इस कार्बन से स्टार्ट कीजिए। क्या बात क्लियर है? तो देखिए अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं, सो 2 3 और 2 3 दोनों बराबर है, इसको 4 नंबर मिलना ही मिलना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 और इसको 6 नंबर देना है। पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट पाथ, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। क्या बात क्लियर है? अगर मैं 1 इसको देता हूं तो भी 2 3 4 5 तो भी चेंज आ जाता है। क्या बात क्लियर? मतलब हमेशा इसको 6 नंबर मिलेगा। एक बार देख लेते हैं कि 1, मान लीजिए मैंने इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, 5 6 और इसको 7। कुछ मिस्टेक किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 इसको दिया है, 2 इसको दिया है, 3 इसको दिया है, 4 5 एंड 6 इसको 7 मिलना चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो देखते हैं हमने कहां मिस्टेक किए है। तो हमने दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या बात क्लियर है? अब 7 नंबर बिल्कुल सही है। लिखेंगे बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 2.2.1, एक कार्बन यहां पर है इस रूट में, और फिर हम लिखेंगे हेप्टेन और लिख देंगे 7 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहां पर अल्कोहल है, नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी या फिर यहां से स्टार्ट होगी। क्या बात क्लियर है? अब देखिए इस पास कितने हैं, अगर इधर लेते तो 1 और 2 हमको मिल रहा है, और इधर देखते तो 1 2 और 3 मिल रहा है। सो देखिए अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो 2 3 4 5 6 मिल रहा है इसको, लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं 2 3 4 5 एंड 6 इधर से भी मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से देखते हैं, अगर 1 यहां से स्टार्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, और इधर से स्टार्ट करते हैं तो हमको 6 मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 का आप जंप कर लीजिए, 8 एंड 9 जंप कर लिया। एक जंप आप कर सकते हो, यहां पर भी हमें देख लीजिए 6 के बाद इसको जंप करके 7 लिया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी, जंप करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? बस उस ऑर्डर में जो एडजेसेंट जंप आप कर सकते हो उसमें आप जंप कर लीजिए। क्या बात क्लियर है? नाम देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया है 6 हाइड्रोक्सी, फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो, लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और देखिए 1 2 3 तो 3.2.2 हो जाएगा, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, ब्रैकेट क्लोज। अब लिखेंगे हम वर्ड रूट, तो 9 हमारे पास कार्बन इसलिए नॉनिन, और हमारे पास 4 पर एक बेचारा सा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज कमेंट कीजिए। अब देखिए 1 नंबर इसको देने में बहुत अच्छा फायदा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबर मिल रहा है। इसमें हमको बस सिर्फ एक कार्बन मिल रहा है, लॉन्गेस्ट पाथ, फिर 2 3 4 5 6, और देखिए 7 पे यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आना चाहिए करके जंप करके 7 यहाँ आ गया। अगर इसको रिंग की तरह देखोगे ना तो आई थिंक आपको और क्लियर दिखाई देगा जंप करना किसे कहते हैं। यहां पर COOH है, हमने 1 इसको दिया, 2 3 4 5 6 और जंप करके 7 ये है। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा 3D में दिखाने के लिए कि अलग ही दिख रहा है, आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है, रिंग के साथ नहीं है, इसीलिए इसको इस टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। क्या बात क्लियर है? नाम हो जाएगा इसका बाईसाइक्लो 2.2.1, और फिर लिख देंगे हम हेप्टेन, और लिख देंगे 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे हमको
जो हमारा मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या बात क्लियर है? तो इसमें नंबरिंग देना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर भी यहाँ से स्टार्ट होगा या फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन इधर इस रूट पे 3 कार्बन, इन दोनों पे 2-2 कार्बन है। क्या बात क्लियर है? तो हम कुछ ऐसा रूट लेना पड़ेगा इसको कम नंबर मिल जाए, क्योंकि हम इसको 2 पहले ले लेंगे, इसको 2 बाद में ले लेंगे। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मुझे मिल रहा है। अगर 1 यहाँ से स्टार्ट करते 2 3 4 5 एंड 6 नंबर मुझे मिल रहा है। बिल्कुल सही नंबरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अंधा बच्चा भी चीख रहा है कि मास्टर दिस इज द करेक्ट रूट यू चूज। 6 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ 7, और देखिए ये जंप कराया इधर तो 8 एंड 9। ये से सिमेट्री की वजह से यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। क्या बात क्लियर है? रिंग में आप देखो तो यहाँ पे जंप करना 7 5 6 7 यहाँ पे आएगा, देखिए 6 7 और 7 यहाँ पे जंप कर गया 8। अगर आप इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस टाइप से हो गया है, और इधर हमारे पास इस टाइप से आ गया। तो देखिए 1 इधर लिया, 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए 1 2 3 3.2.2 और फिर लिख देंगे हम नॉनेन, और फिर देखिए 6 पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिख लेना। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर हमारा बाईसाइक्लो कंप्लीट होता है। चलिए बस पायरो पढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड। तो पहले देख लेते हैं स्पाइरो किस टाइप का होता है। तो स्पाइरो होता है कुछ इस टाइप का। इसमें क्या होता है? इसमें ना ही फ्यूज रिंग बनती है, ना ही ब्रिज हेड टाइप का कोई कार्बन बनता है। यहाँ पर एक सिंगल कार्बन, कॉमन कार्बन होता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरो कार्बन, स्पाइरो कार्बन एटम, या फिर इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्यों क्वाटरनरी? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन एटम है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए इसमें रूल्स क्या है स्पाइरो कंपाउंड्स में, और स्पाइरो कंपाउंड्स पहले देख लीजिए। जैसे इस टाइप का कोई स्पाइरो कंपाउंड आपको मिल जाए तो ये भी एक स्पाइरो है। क्या बात क्लियर है? सिर्फ एक कॉमन कार्बन होता है तो स्पाइरो बोलते हैं। इसका रूल्स क्या है? स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम डेट कार्बन विच इज एडजेसेंट टू कॉमन कार्बन। ये जो कॉमन कार्बन है माय डियर फ्रेंड्स, इसके एडजेसेंट आपको स्टार्ट करना है। या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ। जब हमने ब्रिज हेड या फिर हमने बाईसाइक्लो पढ़ा था, हम उसमें लॉन्गेस्ट पाथ देखते थे, लेकिन स्पाइरो में हमको शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2। क्या बात क्लियर है? फिर 3 इसको देंगे, और फिर 4 5 6 ऐसे दे सकते हो, या फिर आप ये भी दे सकते हो 4 5 एंड 6। इस नंबरिंग के बाद आपको प्रायोरिटी टू फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देनी है। क्या बात क्लियर है? प्लीज रूल को नोट डाउन कीजिए। और नेम का रूल है सेकेंडरी प्रीफिक्स स्पाइरो XY, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पाथ आपको मिलेंगे स्पाइरो में, इसलिए XY। फिर वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और यहाँ पर हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। बाईसाइक्लो में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, यहाँ पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चंस भी करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल्स आपके सामने है, प्लीज ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए हमको लेना है कॉमन कार्बन से एडजेसेंट, या तो ये या फिर ये, लेकिन हम लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, इसीलिए 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे स्पाइरो, स्पाइरो, स्पाइरो नहीं स्पाइरो, और फिर देखिए इसमें 2 डॉट 1 2 3 4 5 5, और फिर लिख देंगे ऑक्ट एन। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, हमने बिल्कुल रूल के हिसाब से नाम का लिखा है, नाम हमने लिखा है। क्या बात क्लियर है?
सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। इनको भी ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? तो देखिए इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कॉमन कार्बन है। कॉमन कार्बन के एडजेसेंट कार्बन 1 2, वो भी स्मॉलेस्ट पाथ 3 4 5 6 7 8। क्या बात क्लियर है? क्या नाम लिखेंगे इसका? लिखेंगे स्पाइरो, उसको लिखेंगे 2.1 2 3 4 5, लिखेंगे 5 और लिखेंगे ऑक्ट एन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास कॉमन कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात क्लियर है? 7 कार्बन हैं। लिखेंगे स्पाइरो 3.3। क्या बात क्लियर है? 3.3 और लिखेंगे हेप्टेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये हमारा कॉमन कार्बन है और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 लोएस्ट प्रायोरिटी मिल गई डबल बॉन्ड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर स्पाइरो, स्पाइरो लिखकर क्या लिखेंगे फिर हम? स्पाइरो में लिखेंगे 2.2 और लिखेंगे पेंटेन, पेंट 2,4 डाइईन। क्या बात क्लियर है? प्लीज देखिए ध्यान से और क्वेश्चंस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और जेईई मेंस और एडवांस दोनों को फोड़ दीजिए। तो देखिए हमारा कॉमन कार्बन, इसको 1 नंबर देने कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी और कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ प्रायोरिटी भी मिल रही है। लिखेंगे 3 4 5 एंड 6। बहुत अच्छी नंबरिंग की है, सुंदर नंबरिंग की है। क्या नाम हो जाएगा? स्पाइरो छोटा, फिर लिखेंगे बड़ा, तो 2.123 लिखेंगे। उसको लिख देंगे हम हेक्सेन और फिर 1 पर हमारे पास देखिए फिर से क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज राइट बाय योरसेल्फ। देखिए ये हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पर कॉमन कार्बन। दोनों ही रिंग बिल्कुल बराबर है माय डियर फ्रेंड्स, दोनों ही रिंग क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ प्रायोरिटी लेकर हम इसकी नंबरिंग इस टाइप से कर देंगे। उसको सब्स्टिट्यूएंट को लेंगे और फिर इधर कर लेंगे। 5 के बाद 6 आप इधर भी दे सकते थे, लेकिन प्रायोरिटी हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को दे दी, इसी वजह से इस टाइप से हमने नंबरिंग की है। क्या बात क्लियर है? देखिए क्या लिखेंगे? स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 4.4 लिखेंगे। 7 8 और 9 यहां पर आ जाएगा। 4.4 फिर यहां पर लिखेंगे, देखिए इससे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी 6 पर लिखेंगे ऑक्सो, फिर लिखेंगे स्पाइरो 4.4 नॉन एन और 2 पर लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए हमारे पास कॉमन कार्बन है। आई थिंक अमाइन की जो प्रायोरिटी होती है ज्यादा होती है, इसलिए 1 इसको दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात क्लियर है? इधर से भी लोगे तो भी 5 6 एंड 7 हो जाएगा। इसमें देखिए हमने जंपिंग नहीं की है। स्पाइरो में जंपिंग नहीं होती है, बिल्कुल कंटिन्यूअस नंबरिंग होती है। लेकिन जब हम बाईसाइकिलों में, वो भी ब्रिज हेड में हमेशा जंपिंग होती है, लेकिन फ्यूज्ड वाले में जंपिंग नहीं होती। क्या बात क्लियर है? सो देखिए इसमें नाम क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे 6 मिथाइल लिखेंगे और फिर लिखेंगे स्पाइरो, स्पैरो नहीं स्पाइरो। स्पाइरो में फिर देखिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 2 3। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे 3.3 और फिर हम लिख देंगे यहां पर 6 और 7, तो हेप्ट इन और 1 पर लिख देंगे अमाइन। अमाइन पे 1 लिखना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स या फिर ओल्ड रिकमेंडेशंस। क्या बात क्लियर है? प्लीज देखिए क्या आपको सबको समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास कंफ्यूजन क्लियर। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, उसको थोड़ा दोहराते हैं। जो बात है आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझ में आ जाएगी। इसका नाम क्या होगा? देखिए डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसमें जो मेन चेन है ये हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, लेकिन आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन में ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये एज अ मेन चेन हो जाएगा। लिखेंगे 1 पर क्या है? एथ
आइल, आई डी ई एन ई, इथाइलिडीन। फिर लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट आप बताइए क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो नेम है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। लिखेंगे 3 पर क्या है, 3 पर देखिए मेथ, मान लीजिए इसको हम इथाइली कर लेते हैं ये, तो हम लिखेंगे 3 एथ आइल ई एन ई, ई एन ई। फिर लिखेंगे पेंट 1,5 डाई इन। क्या बात क्लियर है? अभी मैं आपको बिल्कुल करेक्ट नेम बता रहा हूं, उसको आपको बताता हूं क्या कंफ्यूजन क्लियर करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पाई बॉन्ड इसके पास है, ये तो कॉमन पाई बॉन्ड, इसीलिए जो मेन चेन अब ये एलिफेटिक चेन बन जाएगी। लिखेंगे, देखिए नंबरिंग कहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। क्या बात क्लियर है? ये एज अ ब्रांच बिहेव कर रहा है। अब लिखेंगे 3 पर क्या है, साइक्लो हेक्स आइल, आई डी ई एन ई, साइक्लोहेक्साइल आई डी ई एन ई। और लिखेंगे फिर प्रॉप 1 पर इन। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी साइक्लिक और एलिफेटिक चेन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो हम आई डी ई एन ई का यूज करते हैं। जब एलिफेटिक एलिफेटिक के अंदर आता है तब भी हम आई डी ई एन ई का यूज कर सकते हैं। नहीं, इसमें हम ई एन ई का यूज करेंगे। क्या बात क्लियर है? ई एन ई, देखिए ध्यान से। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें भी देख लीजिए ये एज अ ब्रांच बन चुका है इस वाले केस में, तब हमने आई डी ई एन ई यूज किया है। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल मेरे हिसाब से आप देखिए जरा, ये इस टाइप से और इस टाइप से। क्या बात क्लियर है? और यहां पर हमने एक और रिंग इस टाइप से ले ली है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए किसी एक को हमको मेन चेन लेना पड़ेगा, किसी एक को नहीं लेना पड़ेगा। अगर किसी एक में पाई बॉन्ड आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी के पास पाई बॉन्ड नहीं तो किसी को भी अपन मेन चेन ले सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे देखिए 1 पर क्या है, साइक्लो हेक्स आइल आई डी ई एन ई, और फिर लिख देंगे साइक्लो हेक्सेन। ये मैं डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे देता हूं, मैंने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें मुझे ये पता चला है जो साइक्लिक और एलिफेटिक के साथ कनेक्टेड होता है तब आई डी ई एन ई का यूज करते हैं, एलिफेटिक एलिफेटिक का ई एन ई यूज करते हैं। यहाँ पर इस टाइप के केस में जिसमें एलिफेटिक एज अ मेन चेन और साइक्लिक एज अ ब्रांच में डबल बॉन्ड कनेक्टेड है तो हम भी आई डी ई एन ई का यूज करते हैं, और साइक्लिक टू साइक्लिक भी आई डी ई एन ई का यूज करते हैं। क्या बात क्लियर है? मीन सिर्फ एलिफेटिक के अंदर हम ई एन ई या फिर आई वाई एन ई का यूज करते हैं। तो ये डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है क्योंकि मुझे इसकी कहीं भी जानकारी नहीं मिली है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, कहीं भी आपका आंसर कुछ मिसमैच हो रहा है तो, वरना दोनों ही मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। क्या बात क्लियर? ज्यादातर प्रायोरिटी आप ओल्ड वाले के लिए रखें। क्या बात क्लियर है? ओल्ड इज गोल्ड। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीरेन। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एपॉक्सी या फिर ऑक्सीरेन। इस जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम एपॉक्सी या फिर ऑक्सीरेन बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? एपॉक्सी एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, यानी ब्रांच की तरह ऑक्सीजन एज अ फिक्स यूज होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? लेकिन इसको हम फंक्शनल ग्रुप की टेबल में नहीं लिखते। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही माय डियर फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसका ही नाम पहले हम लिख रहे हैं। क्या बात क्लियर है? तो देखिए ये इस टाइप का कंपाउंड है, इसको 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर दीजिए। लिखेंगे 1,2 इपॉक्सी इथेन, इस टाइप से इसका नाम लिखते हैं। इसका जो रूल होता है माय डियर फ्रेंड्स, रूल ये होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या बात क्लियर है? सिलेक्ट कर लीजिए लॉन्गेस्ट चेन को और आंसर निकाल लीजिए। क्या बात क्लियर है? इपॉक्सी वैसे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एपॉक्सी आप यूज कर सकते हो। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन यहां पर लिया, इस टाइप से हमने इसको ऐसे ले लिया, क्या बात क्लियर है? मैंने यहां पर ऐसे ब्रांचेस और लगा दी, ये यहां पर ब्रांचेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए 1 2 3 एंड 4, क्या बात क्लियर है? 1 2 3 एंड 4। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो लिखेंगे 2,3, डाई नहीं लगाएंगे, 2,3 पे क्या है? एपॉक्सी है, और फिर लिख देंगे ब्यूटेन। तो इसका रूल यही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज पॉसिबल। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, को ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ये सी से स्टार्ट होगा, ये बी से स्टार्ट होगा, तो बी सी 1 एंड 2 लिखेंगे, और ये ई से स्टार्ट होगा, तो ए बी सी डी ई लिखेंगे। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और फिर लिखेंगे 1,2 एपॉक्सी, और फिर लिख देंगे हम इथेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से वही चीज आ जाएगी। 1 2 लोएस्ट नंबर किसको मिल रहा है? 1 2 लोएस्ट लोकेंट रूल, 3 4 5 6 एंड 7। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्यों नहीं देगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 2 इसको पास में मिल रहा है, 1 2 3 इसको बाद में मिल रहा है। क्या बात क्लियर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो रूल है वो बहुत नीचे है, उससे पहले ये रूल आ जाता है। क्या नाम लिखेंगे? देखिए 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, और फिर लिख देंगे 3,4 एपॉक्सी, और फिर लिख देंगे हेप्टेन। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए, थोड़े और लेवल बढ़ाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एपॉक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप है। क्या बात क्लियर? पहली बात, एपॉक्सी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए हम इनको जो मेन फंक्शनल ग्रुप की जो सीरीज हमने लिखी थी उसमें हम नहीं देखते। क्या बात क्लियर है? लेकिन देखिए एपॉक्सी सबसे लास्ट में भी आता है, ये बात भी आप समझ लीजिए। एपॉक्सी सबसे लास्ट में आता है, अमाइन के बाद आता है। क्या बात क्लियर है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद आता है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा टाइप का फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। अब देखिए नंबरिंग बिल्कुल यहां से स्टार्ट होगी, किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। सिर्फ एक ही आपने देखा होगा, जब हमने बाईसाइक्लो पढ़ा था या स्पायरो पढ़ा था, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट नंबरिंग नहीं मिल रही थी। 4 एंड 5 एपॉक्सी को सबसे लास्ट में रहना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का मींस जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग में भी जिनकी प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, उस कैटेगरी में एपॉक्सी आता है। क्या बात क्लियर है? तो यहां पे लिख देते हैं नो प्रायोरिटी, बस ये समझ जाना, जो हमने ग्रुप नो प्रायोरिटी वाले लिखे थे उसके अंदर इसको मेंशन कर लेना। वैसे एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन पढ़ाना है, किसी किसी बुक्स में इस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या नाम लिखेंगे? देखिए 3,4 एपॉक्सी। एपॉक्सी एक क्या है? प्रीफिक्स, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लिख देंगे हम पेंट इन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दिया माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए 1 2 एंड 3 यहां पर आ गया। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना आपको पता ही है, और फिर हम यहां पे लिख देंगे क्या? देखिए 4 पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, 4 पर लगा ये पैरेंथेसिस। देखिए 1,2 पर क्या लगा? एपॉक्सी, और फिर लिखेंगे अपन प्रोपाइल। क्या बात क्लियर है? फिर हम लिखेंगे क्या? हेक्स। 5 पर लगाएंगे इन, और फिर लिख देंगे हम 1 पर क्या है? ओइक एसिड। क्या बात क्लियर? देखिए ध्यान से, तो यहां पर हमारा एपॉक्सी कंप्लीट होता है। आप देखते हैं ऑक्सीरेन कब यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं ऑक्सीरेन कब यूज करते हैं। तो देखिए उससे पहले मैं 2 एग्जांपल्स आपके पास में ले रहा हूं, आपके साथ ले रहा हूं। तो देखिए इस टाइप से यहां पर मैंने अगर NH2 लगा दिया है, तो नंबरिंग 1 2 एंड 3 करते थे। क्या बात क्लियर है? क्या लिखते थे हम? प्रोपेन 1 अमाइन। और एक और एग्जांपल देखिए, जब हम यहां पर मैंने NH2 लगा दिया और मैंने यहां पर CH एल्डिहाइड ले लिया,
क्या लिखेंगे 1 2 एंड 3, 3 अमीनो, फिर लिखेंगे प्रॉप इन अल। क्या बात क्लियर है? अब देखिए जब हमने ईथर्स की नेमिंग की थी कुछ इस टाइप से, हमने इसको लिखा था मिथॉक्सी ईथेन। क्या बात क्लियर है? अब जो ऑक्सीजन है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा था एलिफेटिक चेन देखा था जब हमने ईथर्स की नेमिंग की थी। एपॉक्सी क्या है? कुछ नहीं है, ये जो इस टाइप से ये जो लगे हैं इस टाइप से, सिर्फ इसको हमने सर्कल में ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, इसकी रिंग बना दी तब हमको एपॉक्सी मिल जाता है। और स्मॉलेस्ट रिंग क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स? स्मॉलेस्ट रिंग सिर्फ हमारे पास यही हो सकती है, इसी वजह से इस छोटे से कंपाउंड का नाम हमने एपॉक्सी रख दिया है। मींस ये किसका डेरिवेटिव है? ईथर का ही डेरिवेटिव है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो भी ईथर जितनी ही है माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी छोटी प्रायोरिटी है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इतनी बात समझ में आई? प्लीज ये एग्जांपल्स नोट डाउन कीजिए, फिर अपन देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। इतना डिटेल में माय डियर फ्रेंड्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ अ शॉर्ट क्लासेस में मिलेगा। क्या बात क्लियर है? तो प्लीज पूरा लेक्चर देखें। सो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, इसका नाम अब ऑक्सीरेन ही हो जाएगा। जब हम ऑक्सीरेन यूज करते हैं तो इसका मतलब ये पूरा है। इसका जब इपॉक्सी यूज करते हैं तो इसका नाम आपको बता दिया गया है। क्या बात क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हमेशा 1 नंबर देते हैं, ऑक्सीजन को ऑलवेज 1 नंबर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूं, गिव 1 नंबर टू ऑक्सीजन। क्या बात क्लियर है? उसके बाद 2 और 3 नंबर देना है, तो देखिए 2 नंबर इसको दे दिया, 3 नंबर इसको दे दिया, क्योंकि इसके पास एक ब्रांच जुड़ी है 2 मिथाइल, इसीलिए हमने अब इसको 2 नंबर दे दिया। इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 2 मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप क्या है? ऑक्सीरेन। तो हमने ऑक्सीरेन यहां पर लिख दिया, ऑक्सीरेन। क्या बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखिए, हमने इस टाइप से ऑक्सीजन यहां लिया और देखिए यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br लगा दिया। देखिए बी सी में से 1 2 एंड 3। क्या बात क्लियर है? लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर लिख देंगे ऑक्सीरेन। माय डियर फ्रेंड्स देखिए क्या बात आपको समझ में आई? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के लास्ट 3 एग्जाम्पल, यहां पर एक और लगा देते हैं Cl। देखिए डबल बॉन्ड आ चुका है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीरेन क्या है? बिल्कुल जैसा हमारा ईथर होता है उसी टाइप का है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर लेंगे 3 और यहाँ पर ले लेंगे 4, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है, इसलिए अब इसका हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे, ऑक्सी यूज करेंगे। क्या बात क्लियर है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से, क्या बात समझ में आ रही है? प्लीज मुझे बताएं। सो फ्रेंड्स हमने नंबरिंग कर ली है, अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो 1 2 3 एंड 4। देखिए 3 और 4 पर क्या लगा है? एपॉक्सी लगा है। देखिए 4 पर लिखेंगे हम क्लोरो और लिखेंगे 3,4 एपॉक्सी। अब एपॉक्सी यूज हो रहा है, और फिर लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है? यहां देखिए 1 2 3 4 एंड 5 लिखेंगे 4,5 एपॉक्सी, क्योंकि अब ये जो ब्रांच बिहेव कर रहा है, और लिखेंगे पेंट इन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अच्छा एग्जांपल है 1 2 3 4 एंड 5। 4,5 पे आ जाएगा एपॉक्सी। क्या बात क्लियर है? और देखिए 1 2 3 4 5 लिखेंगे पेंट 1,4 डाई इन। डबल बॉन्ड से हम पहले भी हमने इपॉक्सी यहां लिख दिया और डबल बॉन्ड को हमने प्रायोरिटी दे दी। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज टेल मी। तो देखिए ध्यान से, एक और एग्जांपल देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है कुछ इस टाइप का, जिसमें यहां पर ये है और यहां पर ये है, तो देखिए इस बार डबल बॉन्ड की वजह से 1 2
3 4 5। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, क्या आपने इस टाइप की नेमिंग कहीं सीखी है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी, और लिख देंगे ब्यूट 1,4 डाई ईन। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो शुभ घड़ी आ गई है जिस दिन हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या बात क्लियर है? आज हमारा पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स जो जेईई एडवांस और जेईई मेंस में क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में आराम से चबा चबा आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। क्या बात क्लियर है? हाँ, ये डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, ये पहला तो सिलेबस में नहीं है, और दूसरी बात, जितना हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है वो बहुत कम पढ़ा है। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, पूरा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। जितना मोर देन इनफ, मोर देन इनफ मैंने आपको बता दिया। इतना टफ क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला। इससे पहले जो छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस किए ना, वहीं तक रह जाएंगे या फिर वो भी नहीं आएंगे। क्या बात क्लियर है? तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।